हम पढ़ रहे हैं स्वर संधि। स्वर संधि में हमने दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि और यण संधि को पढ़ लिया है। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे पांचवा भेद अयादि संधि। तो स्वर का यह पांचवा और अंतिम भेद है। कौन सा है? अयादि संधि। तो चलिए देख लेते हैं अयादि संधि के का नियम क्या कहता है कि ए, ऐ, ओ, औ। ए, ऐ, ओ के बाद असमान स्वर आए यानी भिन्न स्वर आए तो ए किस में बदलेगा? ऐ में बदलेगा। एक का परिवर्तन होगा, किस में होगा? ऐ का परिवर्तन होगा तो क्या बनेगा? आय। ओ का परिवर्तन होगा तो क्या बनेगा? औ का परिवर्तन होगा तो क्या बनेगा? आओ। तो क्या कह रहा है नियम कि ए के बाद यदि कोई भिन्न स्वर आए तो ए किस में बदल जाएगा? ऐ में। ऐ के बाद कोई भिन्न स्वर आए यानी ऐ को छोड़ करके कोई दूसरा स्वर आए तो ऐ किस में बदल जाएगा? आय में। ओ के बाद कोई भिन्न स्वर आए, ओ को छोड़ करके, ओ के बाद ओ नहीं आना चाहिए, कोई दूसरा स्वर आए तो ओ किस में बदलेगा? औ में। औ के बाद कोई दूसरा स्वर आए तो औ किस में बदलेगा? आव में। तो हमें अयादि संधि में बस इतना ही ध्यान देना है कि ए, ऐ, ओ, औ होना चाहिए। किसमें होना चाहिए? तो जो पहला शब्द है उसमें ए या तो ए हो या ऐ हो या ओ हो या औ हो, और इसके बाद कोई दूसरा स्वर होगा तो ए बदल जाएगा ऐ में, ऐ बदलेगा आय में, ओ बदलेगा औ में, औ बदलेगा आव में। तो समझ में आया? अयादि संधि में क्या है? पहले शब्द का अंतिम अक्षर या तो ए हो या ऐ हो या ओ हो या औ हो, और उसके बाद कोई दूसरा स्वर हो, कोई भिन्न स्वर हो तो ए को हम ऐ में बदलेंगे। यदि ऐ है उसके बाद कोई दूसरा स्वर हो तो ऐ को आय में बदल देंगे। यदि ओ है तो ओ के बाद कोई भिन्न स्वर हो तो ओ को औ में बदलेंगे, और औ के बाद कोई भिन्न स्वर हो तो औ को आव में बदलेंगे। समझ में आया? तो अयादि संधि में क्या होना चाहिए? ऐ, आय, औ और आव। इसको हम उदाहरण के द्वारा देख लेते हैं, समझ लेते हैं। उदाहरण के द्वारा समझते हैं। जैसे यहाँ लिखा है ने, धन, अन। ने में क्या जोड़ना है? अन जोड़ना है। तो ने प्लस अन नयन, यहाँ नयन हो गया। अब देखिए कैसे हुआ, ये कैसे नयन हुआ? तो देखिए यहाँ पे लिखा है ने, अगर हम इसका विच्छेद करेंगे तो होगा न प्लस ए, न धन ए, धन अ न, यही है ना। अगर हम इसका विच्छेद करेंगे तो क्या होगा? न धन ए धन अन, ने का होगा न धन ए। तो हमारा नियम क्या कहता है कि यदि पहले शब्द का अंतिम अक्षर ए हो, उसके बाद कोई दूसरा स्वर हो। देखिए यहाँ पे ए है, यहाँ पे अलग स्वर है, अ आया है, तो ए किस में बदल जाएगा? ऐ में। तो यहाँ ए की जगह पे हम क्या कर देंगे? ऐ। यहाँ हमने कर दिया ऐ। अब इसको हम मिलाते हैं। देखिए ये अ इसमें मिल जाएगा, ये आधा न है तो क्या बन जाएगा? पूरा न। ये अ इसमें आ गया तो ये पूरा न बन गया। ये आधा य है, ये जो अ है ये इसमें मिल गया तो इसको हम बना देंगे पूरा य, और बाद में बचा न।
देखिए नयन हो गया, न धन अय धन अन नयन। दूसरा देख लीजिए, गय धन अक गायक। अब देखिए ग में कौन सी मात्रा है, ऐ की, इसका अगर हम विच्छेद करेंगे तो क्या होगा, ग धन ऐ होगा, धन अ क अक अक। अब नियम क्या कह रहा है कि यदि ऐ के बाद, देखिए यहाँ ऐ के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो ऐ किस में बदलेगा, आय में बदलेगा। तो ऐ के बाद यहाँ अ है, भिन्न स्वर है, तो ऐ को हम बदल देंगे आय, आय में। अब इसको मिलाते हैं, ग में ये आ जुड़ गया तो क्या हुआ, गा। ये आधा इसमें अ जुड़ गया तो हो गया य, और ये बच गया क, गायक हो गया। अब इसको देखिए, नय धन इका नायिका, इसका हम विच्छेद करते हैं तो न धन क्या है, ये ऐ है, ऐ है धन इका। तो हमारा नियम कहता है कि जब ऐ है और ऐ के बाद कोई दूसरा स्वर हो, कोई भिन्न स्वर हो, तो ऐ के बाद क्या है, ई है, तो ऐ किस में बदलेगा, आय में बदलेगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे न, ये आधा न है, धन आय, आय धन इका, इका। अब इसको हम मिलाते हैं, देखिए ये आ न में मिल गया तो क्या बन गया, ना। य में ई मिलेगा तो होगा ई, य पे छोटी की मात्रा ई, और का नायिका। देखिए हो गया ना ये, तो इसे हम कहेंगे अयाद संधि। अब इधर देख लीजिए, ओ का देख लेते हैं, यहाँ पे है पो धन अन, पवन। ये कैसे बना, प धन, यहाँ पे क्या है, ओ है, धन अन। अब इसको हमें मिलाना है, तो नियम क्या कह रहा है कि जब ओ के बाद असमान स्वर आए, तो देखिए यहाँ पे ओ है, यहाँ पे अ है, ओ के बाद भिन्न स्वर आया है तो ओ किस में बदलेगा, औ में बदलेगा। तो यहाँ हम कर देते हैं औ में बदल गया। अब हम इसको मिलाते हैं, ये अ प में मिल गए, ये पूरा प बन गया प, व में अ जुड़ गया तो ये पूरा व बन गया व, और ये न, पवन। इसी तरह से नौ धन इक नाविक, इसका हम विच्छेद करेंगे तो क्या होगा, आधा न प्लस औ, यहाँ पे औ की मात्रा है, धन इक। देखिए तो नियम क्या कहता है, जब औ है तो किस में बदलेगा, आओ में बदलेगा। तो यहाँ पे न है, न धन ये बदल जाएगा आव, धन इक हो गया। अब इसको मिलाते हैं, ये आ न में जुड़ेगा तो क्या बनेगा, ना। व में ई जुड़ेगा तो वी, और क नाविक। देखिए हो गया। इसी तरह से ये है ध प्लस इका धाविका, यानी इसका जब हम विच्छेद करेंगे तो होगा ध प्लस, यहाँ पे औ है, यहाँ पे ई है, यानी असमान स्वर है, तो औ का हम क्या लिखेंगे, आव, आव धन इका। अब इसको मिलाते हैं, आ जुड़ जाएगा ध में तो बन जाएगा धा, व में ई जुड़ेगा व में तो हो जाएगा वी, और का धाविका। तो आ गया आपको समझ में कि अयाद संधि में क्या है। अयाद संधि का नियम है, यदि ए या ऐ या ओ या औ हो और उसके बाद कोई भिन्न स्वर हो
तो ए को हम अय में बदलते हैं, अय को आय में बदलेंगे, ओ को औ में बदलेंगे और औ को आव में बदलेंगे। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब हम देखेंगे कि परीक्षा में किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो स्वर संधि का हमारा ये टॉपिक पूरा हुआ। अब हम इस पे एक अभ्यास कर लेते हैं कि स्वर संधि का प्रश्न किस तरह से आता है परीक्षा में, उसको हम कैसे पहचाने कि यह कौन सा संधि है, या दीर्घ संधि है, या गुण संधि है, या यड़ संधि है। तो इसका एक छोटा सा ट्रिक मैं आपको बताऊंगी, जिससे कि आप आसानी से पहचान लेंगे कि यह कौन सा संधि है। संधि को कैसे पहचाने। एग्जाम में प्रश्न जो आता है उसमें क्या होता है कि कोई शब्द दे दिया रहेगा और हमसे पूछा जाएगा कि यह कौन सा संधि है। तो इसको हम कैसे पहचानेंगे कि यह कौन सा संधि है। मान लीजिए एग्जाम में प्रश्न आ गया देशाटन, देशाटन, तो इसको हम कैसे पहचानेंगे कि यह कौन सा संधि है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका संधि विच्छेद करेंगे, यानी इसको अलग करेंगे। संधि विच्छेद यानी जहाँ से जुड़ा है, संधि माने जहाँ जुड़ा है, विच्छेद माने अलग करेंगे। जहाँ से जुड़ा है वहाँ से इसको अलग करेंगे। तो देशाटन, तो इसका संधि विच्छेद हम कैसे करेंगे, देश अटन। हमें सार्थक शब्द निकालना होगा। जो पहला शब्द हम निकाल रहे हैं वो कोई सार्थक शब्द हो। तो जैसे देखिए हमने निकाला देश अटन, देश अटन। तो जब हम इसका संधि विच्छेद कर लेंगे, फिर हम देखेंगे कि जहाँ पे संधि हुआ था, यानी यहाँ पे बीच में, तो यहाँ पे कौन सा स्वर है, क्या मिला था, किसकी संधि हुई थी, किसका मेल हुआ था। तो देखिए स में क्या है, अ है, और यहाँ भी अ है, यानी समान स्वर है, समान स्वर है। तो हमने पढ़ा था समान स्वर किस में है, दीर्घ संधि में। दीर्घ संधि में क्या है, इधर भी वही स्वर रहेगा तो इधर भी वही स्वर रहेगा, यानी अ, ई और उ, तीन जो स्वर हैं, ह्रस्व हो या दीर्घ हो, या तो इधर छोटा अ हो या इधर छोटा अ हो, या आ हो या इधर अ हो। तो जब समान स्वर होते हैं तो वहाँ पे कौन सा संधि होता है, दीर्घ संधि। तो देशाटन क्या है, दीर्घ संधि हुआ। पीतांबर, इसका संधि विच्छेद करते हैं, पीत अंबर, पीत अंबर। पहले हम इसका विच्छेद करेंगे, पीत अंबर। अब हम देखेंगे त में क्या है, अ, और इधर क्या है, अ। तो जब दोनों साइड में अ है तो इसका मतलब यह कौन सा संधि है, दीर्घ संधि है। आपको नियम याद करने होंगे कि संधि के नियम क्या क्या हैं, इससे आप इसको पहचान सकते हैं। इधर देखिए महेंद्र, महेंद्र का संधि विच्छेद हम करेंगे तो क्या होगा, महाधन इंद्र, महेंद्र, महाधन इंद्र, महेंद्र। तो अब हम देखेंगे इधर आ है और इधर ई है, तो यह कौन सा संधि है, गुण संधि है। गुण संधि के नियम में क्या है कि अ या आ के बाद ई या ई हो, उ या उ हो, या री हो, तो वह कौन सा संधि होता है, गुण संधि होता है। तो यह क्या होगा, गुण संधि। ज्ञानोदय, ज्ञान उदय, ज्ञान धन उदय, ज्ञानोदय। अब देखिए इसमें क्या है, नौ का अगर विच्छेद करेंगे तो इसमें निकल के आएगा अ प्लस उ। तो अ के बाद उ आया है, इसका मतलब क्या है, ये गुण संधि है। तो यह ज्ञानोदय क्या हो गया, गुण संधि हो गया। महोत्सव, महा धन उत्सव, महोत्सव। देखिए महाधन उत्सव, तो यहाँ पे आ है, यहाँ पे उ है, तो आ के बाद उ आए तो कौन सा संधि होगा, गुण संधि होगा।
तो इस तरह से हम संधि विच्छेद करके यदि हमको नियम याद है संधि का तो हम आसानी से पता कर सकते हैं कि यह कौन सा संधि है। मतैक्य, अब देखिए मतैक्य, इसका हम विच्छेद करेंगे तो होगा मत धन ऐक्य, मतैक्य। तो अ के बाद ए आया है तो क्या है, ये वृद्धि संधि है। सदैव, सदा धन ऐव, सदैव। आ के बाद सदा, आ के बाद क्या है, ऐ है, तो ये क्या हो जाएगा, वृद्धि संधि। वृद्धि संधि का नियम क्या कहता है कि अ या आ के बाद ए या ऐ होगा तो वह ऐ में बदलेगा, ओ और औ होगा तो वह औ में बदलेगा। यह हम वृद्धि संधि में पढ़ चुके हैं। अगला देखें, जैसे है महोजस्वी, महा धन ओजस्वी, ओजस्वी, तो क्या होगा, महोजस्वी। महा, आ के बाद क्या आया है, ओ आया है, तो यह किस में बदला है, औ में बदला है, तो यह कौन सा संधि है, वृद्धि संधि है। अत्यधिक, अत्यधिक, देखिए यहाँ पे त्य आया है, त्य, तो इसका हम विच्छेद करेंगे तो होगा अति धन अधिक, अति धन अधिक, अत्यधिक। यहाँ पे जब यह आ गया है तो इससे आप समझ लीजिए कि यह कौन सा संधि है, यड़ संधि है। इसके बाद है प्रत्यर्पण, प्रति धन अर्पण, प्रत्यर्पण। देखिए यहाँ पे क्या है, ई है, ई के बाद कोई अलग भिन्न स्वर आया है तो वह किस में बदलेगा, ऐ में बदलेगा। इसको हमने यड़ संधि में पढ़ा था, तो यह क्या है, यड़ संधि है। इसी तरह से है प्रत्येक, प्रति धन एक, प्रत्येक। जब ई या जब छोटी ई या बड़ी ई के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो वह किस में बदलेगा, यड़ संधि में बदलेगा। तो प्रतिधन एक, प्रत्येक। स्वागत, सु धन आगत, स्वागत। देखिए यहाँ पे क्या है, उ, यहाँ पे क्या है, आ। तो उ, छोटा उ या बड़ा उ के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो वह किस में बदलेगा, औ में बदलेगा। यह भी किसका नियम है, तो यड़ संधि का नियम है। तो यह कौन सा संधि हो गया, यड़ संधि। गायन, गो प्लस अन, गायन। हवन, हो प्लस वन, हवन। यह किसका, यह कौन सा संधि है, तो अयादि संधि है, क्योंकि यह आय में बदला है, यह आव में बदला है। तो हमने पढ़ा था कि जब ओ के बाद कोई भिन्न स्वर होगा तो वह आय हो जाएगा, हमने पढ़ा था ना, आय। तो ये हो गया गायन। हवन, हो प्लस वन, हवन। तो यह क्या है, अयादि संधि है। अब हम इसको पहचानेंगे कैसे, यदि हमें इसको तुरंत पहचानना होगा तो इसका ट्रिक क्या है, कैसे हम पहचानेंगे कि यह कौन सा संधि है। तो देखिए, जहाँ भी बड़ी ई दीर्घ स्वर आए, यानी आ, बड़ी ई और बड़ा उ आए तो वह होगा दीर्घ संधि। और जहाँ पे ए की मात्रा आए या ओ की मात्रा आए तो वह होगा गुण संधि। जहाँ पर ए की मात्रा आए और औ की मात्रा आए तो वह होगा वृद्धि संधि। और जहाँ भी आधा त और य दिखे, ये य दिखे या फिर व दिखे तो वह कौन सा होगा, यड़ संधि। और जहाँ आय दिखे, आय या आव या अय या औ,
तो वो होगा अयाद संधि। तो आप इस ट्रिक के माध्यम से भी संधि की पहचान कर सकते हैं। तो आपको नियम याद होने चाहिए, जो हमने संधि के नियम हम जो पढ़े हैं वो नियम आपको याद होने चाहिए कि दीर्घ संधि किसे कहेंगे, दीर्घ संधि का नियम क्या है, गुण संधि का नियम क्या है, वृद्धि संधि का नियम क्या है। सबके नियम आपको याद रहेंगे तो आप संधि को आसानी से पकड़ लेंगे कि यह कौन सा संधि है। तो आज के लिए बस इतना ही। कल की क्लास में हम देखेंगे व्यंजन संधि।